नमस्कार। तो आईटी नतीजों का मौसम शुरू हो गया है और एक एनालिस्ट के तौर पर हम बता सकते हैं कि इस बार माहौल में एक अलग ही तरह की उम्मीदें हैं। सबकी नजरें टिकी हैं टीसीएस और एचसीएल टेक जैसे बड़े नामों पर। तो चलिए हमारे विश्लेषण में सीधे उतरते हैं और देखते हैं कि इस बार आंकड़ों के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है और असल में हमारे विश्लेषण का जो सेंट्रल पॉइंट है वो यही है, इस बार के नतीजों में इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर, एक बिग पिक्चर व्यू लेते हैं। हमने पिछली तिमाही में पूरे आईटी सेक्टर के प्रदर्शन का काफी गहराई से विश्लेषण किया है और जो हमें मिला वो काफी दिलचस्प है। हमारे विश्लेषण में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई है। ये तिमाही एक तरह से दो अलग अलग कहानियों का मेल है। एक तरफ ये सीजनली एक कमजोर तिमाही रही, लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूती और जुझारूपन दिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे ये कमजोरी क्यों? देखिए, इसकी वजह पूरी तरह से सीजनल है, मतलब ये हर साल होता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे साल के अंत में यूरोप और अमेरिका में लंबी छुट्टियां होती हैं, उसे बिजनेस की भाषा में फरलो कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि काम के दिन कम हो जाते हैं और जब काम कम होता है तो बिलिंग भी कम होती है। ये एक नॉर्मल साइकिल है। लेकिन जहां एक तरफ ये चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ एक राहत की बात भी है, और वो है कमजोर होता हुआ रुपया। देखिए, जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो इन आईटी कंपनियों के लिए ये एक कुशन की तरह काम करता है, जो डॉलर में कमाते हैं। इससे उनके रेवेन्यू और मार्जिन दोनों को ही एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। इस बार के नतीजों में हमें असल में देखना क्या है? क्या सिर्फ आंकड़े या कुछ और? हमारे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा अब शुरू होता है। देखिए, एक बात तो साफ है, मार्केट को पहले से पता है कि नंबर्स कमजोर आने वाले हैं। वो कोई सरप्राइज नहीं होगा। असली खेल, असली फोकस वो मैनेजमेंट की कमेंट्री पर रहने वाला है। खासतौर पर कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए क्लाइंट्स के बजट कैसे दिख रहे हैं। असली कहानी हमें वहीं से पता चलेगी। और फ्यूचर की इस कहानी में सबकी नजरें एक ही चीज पर होंगी, एआई। देखिए, क्लाइंट्स की एआई अडॉप्शन की जर्नी को हम 3 स्टेजेस में देख रहे हैं। पहला था एक्सपेरिमेंट का दौर, जहां बस छोटे-मोटे प्रयोग हो रहे थे। फिर आया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का दौर, जहां कंपनियों ने इसे आजमा कर देखा। और अब हम तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है फुल डिप्लॉयमेंट का, यानी एआई को बड़े पैमाने पर लागू करने का। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और बात करते हैं सेक्टर के हेवी वेट टीसीएस की। हमारे विश्लेषण के हिसाब से टीसीएस से क्या उम्मीदें हैं? तो हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से टीसीएस के लिए ये तिमाही काफी फ्लैटिश रह सकती है। अगर आप देखें तो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 0.25% के आसपास, रुपये में रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1% और मार्जिन भी लगभग वहीं के वहीं 25.1 से 25.2% के बीच रहने की उम्मीद है। मतलब कोई बड़ा फेरबदल नहीं। अब ये सुस्ती क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है टीसीएस का एक्सपोजर, मतलब उनका बिजनेस बैंकिंग और रिटेल जैसे सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा है। और यही वो 2 सेक्टर्स हैं जहां ईयर एंड हॉलीडेज, जिन्हें हम फरलॉन्ग्स कहते हैं, का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अब जब मुनाफे की बात आती है ना, तो एक नंबर है, एक ऐसा नंबर जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये पूरी पिक्चर को बदल सकता है। और वो नंबर है 1135 करोड़ रुपए। ये 1135 करोड़ Q2 में एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस बार जो आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगी ना, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसी होगी। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन वो असल ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि इस वन टाइम कॉस्ट की लो बेस की वजह से होगी। तो इस आंकड़े से हमें धोखा नहीं खाना है। तो टीसीएस से हमारी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, हाल ही में उनका एनालिस्ट डे हुआ था। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो एआई को लेकर और ज्यादा कॉन्क्रीट डिटेल्स देंगे। हम ये सुनना चाहते हैं कि वो एआई से जुड़े बिजनेस को क्वांटिफाई कैसे कर रहे हैं, मतलब उसे नंबरों में कैसे दिखाएंगे। चलिए अब टीसीएस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एचसीएल टेक की। हमारे विश्लेषण के हिसाब से एचसीएल टेक इस सीजन का आउट परफॉर्मर, या कहें तो छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। एचसीएल टेक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उनका सीक्रेट सॉस क्या है? वो है उनका यूनिक बिजनेस मिक्स। जहां दूसरी कंपनियां सिर्फ सर्विसेज पर फोकस करती हैं, एचसीएल टेक के पास एक बहुत मजबूत प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स डिवीजन भी है। ये उन्हें बाकियों से अलग बनाता है।
और इसी यूनिक मिक्स की वजह से हमारे प्रोजेक्शंस HCL टेक के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। हम करीब 1.75% की रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं और साथ ही मार्जिन में भी 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स का एक अच्छा सुधार देख रहे हैं। इस माहौल में ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। HCL टेक की कमेंट्री में जो एक टर्म आपको बार बार सुनाई दे सकता है वो है ER&D। अब ये ER&D क्या है? एंटरप्राइज रिसर्च एंड डिजाइन। आसान भाषा में कहें तो ये IT का R&D डिपार्टमेंट है। ये वो सेगमेंट है जहां भविष्य के प्रोडक्ट्स डिजाइन और डेवलप किए जाते हैं। ये IT का सबसे इनोवेटिव और एक्साइटिंग हिस्सा है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। एक निवेशक के तौर पर आपके लिए की टेकअवेज क्या हैं? आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली और ज़रूरी बात, हेडलाइन नंबर्स के जाल में मत फंसिएगा। असली कहानी कमेंट्री में है, खासतौर पर कैलेंडर वर्ष 2026 के बजट्स पर। TCS से AI पर कॉन्क्रीट अपडेट्स और HCL टेक से E&D आउटलुक पर नजर रखनी है। ये हैं वो की पॉइंट्स जो इस सीजन की दिशा तय करेंगे। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या AI और ER&D यही वो दो इंजन्स हैं जो भारतीय IT सेक्टर को अगली ग्रोथ की वेव पर लेकर जाएंगे? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है।